हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 जून 2024 और 29 जून 2024 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि जो पराग्वे है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला ये 100वां देश बन गया है। इसके अलावा मोहम्मद वसीम की बात करें तो रिसेंटली ये पाकिस्तान के महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फिर राहुल गांधी की बात करें तो इन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया। अनुष अग्रवाल की बात करें तो इन्हें पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन जिसको हम नाटो कहते हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल तो ये बन गए हैं मार्क रूट। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से सैंपल यानी कि नमूने को वापस लाने वाला दुनिया का पहला देश ये बन गया है चाइना। इसके अलावा अगले जो उप सेना प्रमुख हैं उसके नाम की मंजूरी दे दी गई है। वो ये कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं NS राजा सुब्रमणी। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये मंत्रालय है यहाँ पर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसके अलावा भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध ये किससे है? तो इसका संबंध है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज ये बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार ये जीता है? तो देखिए, साल 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये जीता है अरुंधति राय ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। इमेज में आप देख सकते हैं ये है अरुंधति राय जिन्हें साल 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार ये मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए, जो अरुंधति राय हैं ये बुकर पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं। तो उनको उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए साल 2024 का ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो पेन पिंटर पुरस्कार है ये बेसिकली लिटरेचर यानी कि साहित्य के लेखन में यहाँ पर दिया जाता है। अरुंधति राय की अगर हम बात करें तो ये इसी साल अक्टूबर महीने में जो लंदन इंग्लैंड में एक कार्यक्रम होगा उसी कार्यक्रम में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात करें अरुंधति राय की तो ये सलमान रश्दी, मार्गरेट एडवुड, टॉम स्टोपर्ट, कैरोल अन डफी और मेलोरी ब्लैकमैन जैसे साहित्यिक दिग्गजों के साथ में शामिल हो गई हैं जिन्हें पहले ये पुरस्कार ऑलरेडी मिला जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है साल 2024 का ये पुरस्कार पेन पिंटर पुरस्कार ये मिला है किसको? अरुंधति राय को। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, बुक से रिलेटेड ही मैंने यहाँ पर ऑप्शन रखे हैं। जैसे कि आलिया भट्ट की बात करें तो रिसेंटली इनकी एक बुक थी जो कि बच्चों के लिए थी बेसिकली वो बुक, जिसका नाम था एड्स फाइंड्स अ होम। इस पुस्तक का अनावरण ये किसने किया था? ये किया था आलिया भट्ट ने। अल्पना कीलावाला की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, तो उसका इन्होंने अनावरण किया था या फिर उसका विमोचन किया था, आप ऐसे कह सकते हैं, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। RBI बैंक है ये, इसमें ही कार्य करती थी और इसमें इन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया था। और रिसेंटली अगर हम सेन वॉटसन की बात करें तो इनकी भी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द विनर माइंडसेट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये किसकी थी? ये है सेन वॉटसन की। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अरुंधति राय इन्हें मिला है पेन पिंटर पुरस्कार। आलिया भट्ट की पुस्तक है एड फाइंड्स अ होम, इसका इन्होंने अनावरण किया है रिसेंटली। इसके अलावा अल्पना किलावाला की बात करें तो अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, इसका विमोचन किया। और सेन वॉटसन की पुस्तक की बात करें तो उनकी पुस्तक का नाम है द विनर माइंडसेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष ये किसे चुना गया है? तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं कपिल देव। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि कपिल देव को रिसेंटली प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? H श्रीनिवासन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, महान भारतीय क्रिकेटर और शौकिया गोल्फर है, नाम है कपिल देव।
इनको सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले जो पिछले अध्यक्ष थे एच श्रीनिवासन, उनके द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद कपिल देव को सर्वसम्मति से यहाँ पर ये अध्यक्ष चुना गया है। 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विजेता भारतीय टीम के कप्तान भी थे कपिल देव। ये पिछले 3 वर्षों से जो है ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के शासी निकाय के उपाध्यक्ष और सदस्य भी हैं। और कपिल देव की बात करें, जिन्हें क्रिकेट में उनके हरफन मोला क्षमता के लिए हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं, वो पिछले 3 वर्षों से कपिल देव ग्रांट थॉर्नटन आमंत्रण गोल्फ टूर के मेजबान भी थे। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि अध्यक्ष बने हैं ये, और इसके अलावा हरियाणा हरिकेन के नाम से भी इनको जानते हैं, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो देखिए, कपिल देव ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कौन है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। रिसेंटली मोहम्मद वसीम की हमने डिस्कस किया था कि इन्हें पाकिस्तान की जो महिला क्रिकेट टीम है उसका उनके ये हेड चुने गए हैं। इसके अलावा डेविड वार्नर की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास यहाँ पर ले लिया है। अब आप मुझे बताओगे कि जो डेविड वार्नर है ये कौन से देश से यहाँ पर खेलते हैं, मतलब किस देश के खिलाड़ी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और रिसेंटली इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास ले लिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है। और पैट कमिंग्स की अगर हम बात करें तो देखिए 2024 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20, तो उसमें हैट्रिक लेने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं, गेंदबाज बन गए हैं 2024 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज। और इन्होंने बैक टू बैक 2 हैट्रिक यहाँ पर ली है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डेविड वार्नर किस देश से है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास योजना के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि उल्लास योजना के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, तो ये की है किसने, लद्दाख ने, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देखिए 370 हटने के बाद 2019 में दोनों बने थे, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उल्लास योजना के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है किसने, लद्दाख ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक टर्म आया है उल्लास, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझें तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता यहाँ पर हासिल की है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार लद्दाख ने 97% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली है। और ये जानकारी 25 जून 2024 को सिंधु सांस्कृतिक केंद्र जो लेह में है उसके एक समारोह में लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने यहाँ पर प्रदान की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार अब देश भर में 77 लाख से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, और 1.29 करोड़ से अधिक जो शिक्षार्थी हैं और 35 लाख स्वयंसेवी शिक्षक उल्लास मोबाइल ऐप पर नामांकित है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और ये रिसेंटली कौन सा UT बना है, तो ये बना है आपका लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन ये कौन सा बना है। तो देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा जो सैन्य स्टेशन है ये बना है जयपुर सैन्य स्टेशन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। अब ये बना है देश का दूसरा, तो जाहिर सी बात है माइंड में आएगा कि पहला कौन सा था। तो पहला था यहाँ पर नारंगी सैन्य स्टेशन, जो कि कहाँ पर है, गुवाहाटी असम में है, ठीक है। तो देखिए, 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहाँ प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया था वो कौन सा था, तो ये था आपका नारंगी सैन्य स्टेशन, जो कि कहाँ पर है, गुवाहाटी असम में है। तो देखिए, जयपुर सैन्य जो स्टेशन है, ये सड़क इसकी जो है वो 100 मीटर लंबी है, और ये सगत सिंह रोड अंडरब्रिज से सावक कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक है। तो इसके डिस्टेंस भी यहाँ पर मेंशन की है, कहाँ पर है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MSME दिवस 2024 ये कब मनाया गया है। तो देखिए, MSME दिवस 2024 की बात करें तो ये बना है 27 जून को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हर साल 27 जून को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MSME।
ये दिन देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डालता है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो एमएसएमई है वो दुनिया भर में 90% व्यवसाय, 60 से 70% रोजगार और 50% जो है वो जीडीपी का योगदान करते हैं। और 6 अप्रैल 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया था। और पहला एमएसएमई दिवस ये बना था 27 जून 2017 को। और 2024 में एमएसएमई दिवस की जो थीम है वो है एमएसएमई और एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये है इसकी थीम इस बार 2024 की। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए 21 जून को रिसेंटली हमने कौन सा दिवस मनाया, तो ये मनाया हमने इंटरनेशनल योगा डे, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। 23 जून की अगर हम बात करें तो 23 जून को दुनिया भर में हम मनाते हैं कौन सा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये हम मनाते हैं कब, 23 जून को। इसके अलावा अगर हम 20 जून की बात करें तो इस दिन हम मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये हम मनाते हैं कब, 20 जून को। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि उनके राज्य के मंत्री अपने वेतन और भत्तों पर कर का भुगतान यानी कि जो टैक्स है उसका भुगतान वो खुद से करेंगे। तो ये जो घोषणा है वो बेसिकली की है किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए 25 जून 2024 को भोपाल में मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य के मंत्रियों को मंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान मंत्री खुद अपनी जेब से करेंगे। और राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में पेश किए गए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। 1972 में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत देय कर का जो भुगतान है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और व्यक्तिगत मंत्रियों पर कोई बोझ नहीं होगा। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, अब जो कर है, जो टैक्स है, वो खुद मंत्री यहाँ पर पे करेंगे। तो राज्य सरकार ने ये फैसला आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत लिया था और इस तरह 52 साल के बाद राज्य सरकार ने अपने नियमों में यहाँ पर बदलाव किया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो राजधानी हो जाएगी भोपाल, मुख्यमंत्री हो जाएंगे मोहन यादव। राज्यपाल की बात करें तो ये है मंगू भाई पटेल। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 29 और राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 11। कुछ करंट अफेयर को डिस्कस अगर हम करें तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची जो है वो देश की पहली सोलर सिटी बनी है। नर्मदा लोक ये प्रस्तावित है कहाँ पर, अमरकंटक में। और सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत ये हुई है शहडोल से, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर है हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन ये किस स्थान पर किया गया है, तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है कहाँ पर, शिमला में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए 164 वर्षों के बाद में भारत के जो कैग हैं यानी कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उन्होंने शिमला के चैडविक हाउस में अपना संग्रहालय खोला है। कैग जो है वो एट प्रेजेंट कौन है, जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, उसके द्वारा उद्घाटन किया गया संग्रहालय भारत की संघीय लेखा परीक्षा विरासत को दर्शाता है। चैडविक हाउस जहां महात्मा गांधी 1946 के कैबिनेट मिशन के दौरान रुके थे, उन्होंने 1950 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा परीक्षार्थियों के लिए पहला परीक्षण विद्यालय भी खोला था। और इस प्रदर्शनी में चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा जाना भी शामिल है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये बनता है, अब आप मुझे बताओगे कि कैग के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है तो कहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा है ये भी आपको बताना है। अगर नहीं लिखा है तो भी बताना, लिखा है तो कहाँ पर लिखा है वो आर्टिकल आपको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो जिला है लखीमपुर खीरी, वहीं पर ही जो है बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम व्युत्पन्न आधारित प्लास्टिक उत्पादों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है या फिर आप कह सकते हैं कि निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना को जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा किया जाए।
तो 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाले बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण लखीमपुर खीरी जिले की गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जाएगा और इस परियोजना में 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत यहाँ पर विकसित की जाएगी। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए अयोध्या रिसेंटली जो है वो यूपी की सोलर सिटी यहाँ पर बनी है। इसके अलावा गोंडा की अगर हम बात करें तो गोंडा में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व यहाँ पर बना है। और चित्रकूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज यहाँ पर बना है, कहाँ पर, चित्रकूट में। तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। अब यहाँ पर डिस्कस हुआ है उत्तर प्रदेश, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क है यहाँ पर दुधवा पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करें तो पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत होगी यूपी में, कहाँ पर, लखनऊ और हरदोई में। रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली है किस राज्य सरकार के द्वारा, मतलब किस राज्य में, तो यह उत्तर प्रदेश में, लेकिन मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते उत्तर प्रदेश, कब, 24 जनवरी 1950 में। इसके अलावा गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत भी किसने की है, यूपी ने। और बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन ये बनाया जाएगा, कहाँ पर, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। फिर हाल ही में 18वां सांख्यिकी दिवस 2024 ये कब मनाया गया है, तो 18वां सांख्यिकी दिवस की अगर हम बात करें तो ये बना है कब, 29 जून को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें याद रखिएगा। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये होती है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, ठीक है। तो 2007 से हर साल भारत की जो प्रोफेसर है प्रशांत चंद्र महानोबोलिस की याद में 29 जून को सांख्यिकी दिवस यहाँ पर हम मनाते हैं और इसी दिन इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। ये दिन सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर की याद में हम मनाते हैं, उनकी योगदान, मतलब उन्होंने जो योगदान दिया उसके सम्मान में इस दिवस को हम मनाते हैं। और ये है नेशनल वाला, लेकिन अगर हम वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं पूरे विश्व में कब, 20 अक्टूबर को। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल वाला अलग है और इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ये हम मनाते हैं 20 अक्टूबर को। फिर हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ये कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं ओम बिरला, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सदस्य और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं ओम बिरला। इन्हें 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। और ओम बिरला की बात करें तो इससे पिछली जो हमारी लोकसभा थी यानी कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर भी यही थे और ये लोकसभा स्पीकर के अध्यक्ष चुने जाने वाले 17वें व्यक्ति हैं, तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। तो ये था आपका आज का पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ मंत्रालय। अगेन ये काफ़ी बार हम रिवीजन इसलिए ही कराते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मल्टीपल रिवीजन से आपके अच्छे से रिवाइज भी यहाँ पर हो जाएंगे और आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर ये याद रहेंगे। तो देखिए राजनाथ सिंह की बात करें तो इनके पास है रक्षा मंत्री, मतलब ये रक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्री की बात करें या सहकारिता मंत्री तो ये अमित शाह हैं। वित्त मंत्री कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तो यह निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री की बात करें तो यह है सुब्रमण्यम जयशंकर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तो यह नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तो यह है जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तो यह है शिवराज सिंह चौहान। महिला और बाल विकास मंत्री तो यह अन्नपूर्णा देवी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तो यह हरदीप सिंह पुरी। कोयला मंत्री और खान मंत्री तो यह जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री तो यह चिराग पासवान। और रेल मंत्री की बात करें तो ये कौन है, अश्विनी वैष्णव। तो ये है कुछ मंत्रालय जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे कि ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त हुए अतुल कुमार चौधरी। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग यहाँ पर प्रदान किया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की 1 लाइन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में मोटिवेशनल थॉट्स वीडियोस वहाँ पर हम अपलोड करते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस क्लास के PDF साथ ही में डेली क्विजेज यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप वहाँ पर सिंपली टाइप कीजिएगा कल्याणी मैम ऑफिशियल के नाम से आपको चैनल मिलेगा, जहाँ पर आपके मोर देन अभी 76 आई थिंक 1000 लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपको वही चैनल ज्वाइन करना है, कोई अदर चैनल आपको ज्वाइन नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।